फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बजट पर आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, समाचार सुना होगा। तो आइए बात करते हैं बजट के फाइंडिंग्स पर। तो मेरा वीडियो बनाने का क्या तात्पर्य है, तो मैं इस पर बजट पर बात करूंगा और उसी मुद्दा पर बात करूंगा जो एग्ज़ाम से संबंधित हो सकते हैं। इसके इतर मैं कोई बात नहीं करूंगा। तो बहुत ही स्पेसिफिक होने वाला है, पॉइंट वाइज है ये। आप आसानी से समझ पाएंगे कि बजट में आखिर किन किन चीज़ों पर बात की गई और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बस वही है इसमें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात की गई, न्यू सोलर पावर स्कीम लॉन्च किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, जिसके तहत 15 से 18,000 तक प्रत्येक हाउस होल्ड बचा पाएगा मंथली एनुअली, जो कि रूफटॉप इंस्टॉल करेगा। रूफटॉप सोलर पैनल अगर अपने छत पे लगाएगा तो उसको 15 से 18,000 सालाना बचा पाएगा। 1 करोड़ हाउस होल्ड विल बी इनेबल टू गेट 300 यूनिट्स पर मंथ फुल्ली फ्री। तो 1 करोड़ हाउस होल्ड के लिए जो है वो इनेबल होगा 300 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए, फुल्ली फ्री। वो अगर सोलर रूफटॉप लगाएगा तो सूर्योदय योजना आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसी के तहत है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, जो कि 3 करोड़ होम्स का टारगेट लगभग अचीव करने पर है, उसके क्लोज है। 2 करोड़ और होम प्लान किया गया है ड्यू इन ग्रोइंग नीड्स। आयुष्मान भारत जो है अब आशा और आंगनवाड़ी स्कीम के तहत उसमें जो काम कर रहे हैं वर्कर, उसको भी कवर करेगा। गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है एक स्कीम जो कि हेल्प करेगा डिजर्विंग सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास, जो कि रेंटल हाउस में बाहर में रह रहे हैं, स्लम्स में रहते हैं, चॉल्स में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं। तो वो जो है खरीद सकते हैं अपना घर और अपना घर बना सकते हैं। तो इससे जो है स्टील, सीमेंट और बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़ टू बी स्टेब्लिश्ड विथ 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर सनराइज डोमेन। सनराइज डोमेन के लिए 1 लाख करोड़ जो है लोन की बात की गई है, इंटरेस्ट फ्री लोन की बात की गई 50 साल के लिए। रेलवे कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी अंडर TFC, मोर देन 2 कॉरिडोर आर टू बी सेटअप। 2 कॉरिडोर और सेटअप होंगे और 3 मोर रेल कॉरिडोर जो है ऑफ एनर्जी, सीमेंट एंड मिनरल्स टू बी एडेड अपार्ट फ्रॉम DFC। 40,000 रेल बोगीज जो है कन्वर्ट किए जाएंगे वंदे भारत स्टैंडर्ड के अनुरूप। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए रखा गया है वो 11.1 लाख करोड़, जो कि 11.1% अप है। और फाइनेंशियल ईयर 25 कैपेक्स आउटले जो है वो 3.4% ऑफ GDP है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है GDP का 3.4% है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, जो कि 11.1 लाख करोड़ है। गवर्नमेंट प्लान्स कर रहा है तो सेटअप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज सेटअप करने का, जो कि एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ये जो है मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और इसके लिए कमेटी सेटअप किया जाएगा और नेसेसरी रिकमेंडेशन जो उनके होंगे उसके आधार पर चेंजेस करके ये चीज़ें शुरू की जाएंगी। टूरिस्ट सेंटर डेवलपमेंट, स्टेट टू बी इनकरेज टू टेक अप डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट सेंटर, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू प्रोवाइडेड फॉर स्टेट को जो है लंबे समय के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित कर सके, ताकि टूरिस्ट इंडस्ट्रीज और ज़्यादा ग्रो करे। ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो ट्रेन्स और नमो भारत ट्रेन्स एक्सपेंड किए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में। फिजिकल डिफिसिट का टारगेट जो है वो 25.8% रखा गया है और बजट डिफिसिट टारगेट 5.1% ऑफ GDP रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। इंडिया जो है सेट किया है फाइनेंशियल ईयर 25-24-25 ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 14.13 ट्रिलियन, जो कि नेट INR 11.75 ट्रिलियन होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो यही जो है फाइंडिंग्स है आपका बजट का, जिस पर कि मैंने बातें कर लिया, सारी बातें बता दिया कि इस बजट में मेनली है कि यही बजट का फाइंडिंग्स है। अब आइए देखते हैं एक और PDF। इसमें जो है कुछ
इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि बजट जो है क्या क्या और बजट पर बात हुई है। तो 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया है, और उसके लिए जो डेवलपमेंट मंत्र है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट पर बात की गई है। गरीब कल्याण, देश का कल्याण, एम्पावरिंग ऑफ यूथ, वेलफेयर ऑफ फार्मर, अन्नदाता, नारी शक्ति, इन सारी चीज़ों पर बात की गई है, और इसमें बताया गया है कि किसमें कितना क्या क्या टारगेट अचीव किया गया है। आप ये शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं जो कि बजट पर ही है, की फीचर इसमें पूरा बजट का है। जो फाइंडिंग्स है बजट के वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया। सेक्टर वाइज अगर देखेंगे कि क्या क्या जो है कितना कितना पैसा हर एक सेक्टर को दिया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 6.2 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 2.78 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2.55 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.13 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2.03 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर 1.68 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.37 लाख करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1.27 लाख करोड़। सरकार ने जो अचीवमेंट बताई है, आइए उस पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या अचीवमेंट है। तो यहाँ पर जो है डीबीटी के माध्यम से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सरकार करती है, अलग अलग सरकारी योजनाओं में जो डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में पैसा दिया जाता है, उसके तहत सरकार ने 2.7 लाख करोड़ जो है बचत किया है डीबीटी के कारण। 25 लाख करोड़ जो है उसको मल्टी डायमेंशनल गरीबी से, पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को जो है पीएम स्वनिधि के तहत लोन दिया गया है। स्ट्रीट वेंडर क्या है, जो ठेला कमचे में अपना काम धंधा चलाते हैं, उनको जो है पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन दिया गया है 10,000, 20,000 और 50,000 का। तो उसके तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को ये लोन दिया गया है। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 लाख यूथ को ट्रेंड किया गया है। साथ ही साथ 43 करोड़ जो है लोन सेंक्शन किया गया है मुद्रा योजना के तहत। 43 करोड़ लोन्स, 43 करोड़ अमाउंट नहीं है, 43 करोड़ लोन संख्या है ये, जो पीएम मुद्रा योजना के तहत विभिन्न एस्पायरेशन यूथ को दिए गए हैं। मुद्रा योजना के तहत आपको पता होगा कि 10 लाख तक विदाउट एनी सिक्योरिटी आप लोन ले सकते हैं, और इसमें से किशोर और तरुण 3 तरह की योजनाएँ हैं। तो उस पर जो गवर्नमेंट ने अचीव किया उसके बारे में बात किया गया है। किसान पर क्या बात किया गया है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस असिस्टेंट जो किसानों को पीएम किसान के तहत दिया जाता है, वो 11.8 लाख करोड़ किसानों को इसके तहत कवर किया गया है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना के तहत, फसल बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। 1361 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म पर जो है इंटीग्रेट किया गया है, जिससे कि ट्रेड वॉल्यूम 3 लाख करोड़ हो चुका है। उसी तरह से नारी शक्ति की बात करें तो 30 करोड़ जो है मुद्रा योजना के तहत लोन जो डिसबर्स हुआ है वो वुमेन इंटरप्रेन्योर को हुआ है। साथ ही साथ फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन 28% बढ़ा है 10 सालों में। 43% फीमेल इनरोलमेंट STEM कोर्सेस में बढ़ा है, और 1 करोड़ वुमेन असिस्टेड बाय 83 लाख SHG की मदद से 1 करोड़ वुमेन को लाभपति दीदीज बनाया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सरकार ने जो है, जैसा आपको पता है कि नेट जीरो कार्बन का टारगेट 2070 का है भारत सरकार का, उसके लिए जो प्रयास करे उसके बारे में इसमें बताया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें, आप इसमें देख सकते हैं, ये मैंने इसमें लगा दिया, आप इसको आराम आराम से पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें जो है ध्यान से बताई हैं। इसमें से अधिकांश चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया है, और बाकी आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं, और
बजट के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।